नमस्कार। तो आज हम लोग अड्डा जीएस का जो सेट प्रैक्टिस चल रहा था उसी का आज हम लोग सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। 1 से लेकर 8 तक जो है आपका दरोगा बिहार दरोगा नाम का प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप ये जो 1 से लेकर 8 तक सेट है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मारा मसाई नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है। तो मारा मसाई नेशनल पार्क जो है आप याद रखिए कि केन्या में स्थित है। कहाँ स्थित है? केन्या में स्थित है आपका मारा मसाई राष्ट्रीय अभ्यारण्य या नेशनल पार्क। ठीक है। अब केन्या की राजधानी कहाँ है? तो केन्या की राजधानी आप याद रखिए कि नैरोबी है। कहाँ है? नैरोबी है। और खिरगिज जनजाति जो है मध्य एशिया में पाई जाती है। जनजाति से भी क्वेश्चन पूछेगा कि खिरगिज जनजाति जो आपको मध्य एशिया में पाई जाती है और मवारी जनजाति जो है आपको न्यूजीलैंड में पाई जाती है। रेड इंडिया जनजाति उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 12 अप्रैल 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने मोइरांग नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था और यह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि 12 अप्रैल 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने मोइरांग नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया। अब पूछ रहा है कि मोइरांग नगर जो है वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिए कि ये आपका मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है 3 नंबर में कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है 2 बार कर्क रेखा को पार करती है। तो कर्क रेखा को करती है माही नदी। कौन करती है? माही नदी करती है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है और माही नदी जो है खंभात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरती है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से होकर भी बहती है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो स्वदेशी का प्रस्ताव जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में यह पारित किया गया था। स्वदेशी का प्रस्ताव जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थे आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था और 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा गांधी इरविन पैक्ट का समर्थन किया गया था। कब? 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन के द्वारा गांधी इरविन पैक्ट का समर्थन किया गया था। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो ये आप याद रखिएगा कि 1924 ईस्वी में हुआ था। और एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन यहाँ जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय आप याद रखिएगा कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गौतम बुद्ध के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो गौतम बुद्ध के बारे में देखिए कि ये कर्म में विश्वास करते थे। सही है कि ये जो गौतम बुद्ध जो थे ये कर्म में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये नहीं मानते थे। निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी आपका कथन सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये गलत है। तो आपका 1 और 3 जो है आपका कथन जो है राइट है। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कह रहा है भारत का स्थान क्या था। तो 2022 में पूछ रहा है तो याद रखिए कि ये हो जाएगा आपका 161वां स्थान है। सूचकांक से लेकर सूचकांक जो है सूचकांक का जितना भी क्वेश्चन है आपको हम एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिएगा पूरा सूचकांक। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सत्य है उसका जो है उत्तर दीजिए। जो कथन आपका सत्य है। तो थोड़ा सा इसका छोटा कर देना ताकि आप लोग को अच्छा से भी लोग। तो कह रहा है कि भारत में 1919 ईस्वी
के भारत शासन अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था। सही है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ईस्वी में किया गया। किस अधिनियम पूछेगा तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग की सिफारिश किया गया था। जिसकी सिफारिश पर जो लोक सेवा आयोग बनाया गया वह 1924 ईस्वी में विधि आयोग के सिफारिश पर बनाया गया था। लेकिन अधिनियम कहेगा तो 1919 ईस्वी का अधिनियम, और किसकी सिफारिश पर किया गया तो 1924 ईस्वी के विधि आयोग के सिफारिश पर किया गया। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब किया गया तो 1926 ईस्वी में किया गया। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही, यानी कि ऑप्शन सी। 9 नंबर का रहा है कि एकता फ्रीडम पार्टी निम्न में से किस देश का राजनीतिक दल है। तो एकता पार्टी जो है आप याद रखिएगा कि ये आपका दक्षिण अफ्रीका का एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। अगला है पौधे द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है स्टार्च के रूप में। पौधे द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ जो है किस रूप में रहता है तो यह स्टार्च के रूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परामणिक क्रांति का संबंध किससे है। तो परामणिक क्रांति का संबंध जो है ये आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपका भिंडी उत्पादन से है। किससे है? भिंडी उत्पादन से आपका है परामणिक क्रांति का संबंध। निमारी किसकी एक नस्ल है। तो निमारी आप याद रखिएगा कि हो जाएगा गाय का। फिर हम बार बार आप लोग से बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आए नस्ल में तो आप सीधा गाय को ही टिक करके आइएगा, और जो कन्फर्म होगा तो आप कन्फर्म मार के आइबे करिएगा, लेकिन जो कन्फर्म नहीं होगा वो सीधा आप लोग गाय टिक करके आइएगा, क्योंकि हम 3-4 बार दरोगा दिए उसमें गाय का ही ज़्यादा पूछता है। तो अगला क्वेश्चन का रहा है इसमें कि सर्विस चेंज शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। तो सर्विस चेंज शब्द जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इसका उद्देश्य जो है सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा, तस्करी एवं अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना था। बिल्कुल सही कह रहा है कि सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का जो उनका कार्य था वो था सुरक्षा, यानी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा, तस्करी एवं गैर कानूनी जो है अन्य जो हैं वो गतिविधियां को नियंत्रण करना। और सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की स्थापना जो है 1963 ईस्वी में की गई थी, यानी कि दोनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए एक परिवार में 5 बच्चों की औसत आपका 15 दिया है। अब बच्चों और उनके माता पिता के औसत 25, तो कह रहा है कि पिता और माता से 4 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा लोचा नहीं है। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं कि हो जाएगा 48। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है ये किया गया था बीजी तिलक के द्वारा। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किस ईयर में किया गया था ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की बेलाडीला खान जो है यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो बेलाडीला की खानें जो है यह लौह अयस्क के लिए आपका प्रसिद्ध है। खेतड़ी आपका तांबा के लिए याद रखिएगा। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है। तो महाविस्फोट सिद्धांत जो है ये आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। महाविस्फोट सिद्धांत जो है यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 ईस्वी को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 ईस्वी को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन जो है वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो ये आप याद रखिएगा कि डॉक्टर मुंजे के द्वारा जो यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि आप असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लीजिए। किसके द्वारा? तो डॉक्टर मुंजे के द्वारा। अगला है कि किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो 30 वर्षीय युद्ध जो है इसकी समाप्ति जो है वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा जो है इसकी युद्ध की समाप्ति किया गया था। कौन सा युद्ध है? तो 30 वार्षिक युद्ध
ठीक है। वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा जो है यह वर्ष यानी कि 30 वर्षीय युद्ध को जो है समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है कि कस्टम शुल्क किसका उदाहरण है? तो कस्टम शुल्क आप याद रखिएगा कि यह अप्रत्यक्ष कर होता है। जैसे जीएसटी भी एक आप याद रखिएगा कि अप्रत्यक्ष है। ये 2020 में जो दरोगा हुआ था मेंस का, उसमें पूछा था कि जीएसटी कैसा कर है, तो वो भी अप्रत्यक्ष कर है और कस्टम शुल्क भी आपका अप्रत्यक्ष कर है। तो एक क्वेश्चन जो है इसका इस सेट का इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आप 1 से 7 तक, अगर 1 से 8 तक आप लोग नहीं लगाए होंगे तो आप वहाँ लगा लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पे आपका सेट दिया हुआ है। हाँ, और टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। हो सकता है कि हम साइंस तक चाहे कल जो है इसका सेट का पीडीएफ आपको डाल दें, ताकि आपको जब रिवीजन करना होगा तो आप वहाँ से भी सेट लगा सकते हैं। और रिवीजन के लिए तो हम बोलेंगे कि आप चुपचाप 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको दिमाग में सारा चीज़ बैठ जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है आपका शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये आयरलैंड के सिद्धांत, आयरलैंड से जो यह ग्रहण किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन का रहा है कि ध्वनि की चाल के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही कथन को आपको चुनने के लिए कह रहा है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन में देखिए और यहाँ पे आप लोग टिक कीजिए कि कौन सा सही है। तो इसमें कह रहा है कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। सही कह रहा है कि ध्वनि की चाल जो है आपका प्रकाश की चाल से कम होती है। फिर कह रहा है कि ठोस गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठोस से गैसीय अवस्था में हम लोग जाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा, कम हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये कथन आपका गलत हो गया, यहाँ हो जाएगा बढ़ने की जगह कम होना। अब माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कह रहा है कि जैसे जैसे माध्यम का ताप बढ़ता है ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो कथन 1 और 3 आपका सही है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में हम लोग का दिया है कि कथन 1 और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट आपका हो जाता है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आंखों की वक्रता यानी कि कार्निया की सममिति में कमी होने पर अबिंदुकता यानी कि एस्टिग्मेटिज्म दोष उत्पन्न होता है, इसका निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसका निवारण के लिए हम लोग जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? आंखों की वक्रता समिति में जो कमी होने पर अबिंदुकता दोष उत्पन्न होता है, तो इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नर्मदा बचाओ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो नर्मदा बचाओ अभियान पूछ रहा है, तो ये आप याद रखिएगा कि 1985 ईस्वी में यह आरंभ किया गया था। कौन सा बचाओ? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हुआ है लिवेंट कंपनी के द्वारा। लिवेंट कंपनी जो है भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार उसको प्राप्त हुआ था। किस कंपनी? तो लिवेंट कंपनी का हुआ था। इसमें दिया है कि एक तरफ दिया है ज्वालामुखी और दूसरी तरफ दिया है देश। अब पूछ रहा है कि सुमेलित आपका नहीं है। तो ये आप याद रखिए कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी आपका इंडोनेशिया में है, और आपका अगला दिया है कि सबनकाया ज्वालामुखी आपका पेरू में है, और माउंट एटना ज्वालामुखी आपको इटली में है, और कोहिमा ज्वालामुखी आपको अमेरिका में नहीं है। कोहिमा ज्वालामुखी कहाँ है आप ये भी कमेंट करके हमको बताइएगा। अगला है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निक्षालन के फलस्वरूप निम्न में से किस प्रकार की मृदा कम उपजाऊ बनती है? तो ये आपको हो जाएगा लेटराइट मृदा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। नेक्स्ट है कि कौन सा एक जो है उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है? तो तय की गई दूरी मापता ओडोमीटर के द्वारा। ओडोमीटर के द्वारा जो है आपका तय की गई दूरी मापता है, और स्पीडोमीटर जो है आपको तैक्षणिक चाल मापता है कि इस समय आप कितने स्पीड में चल रहे हैं। ठीक है, अल्टीमीटर ऊंचाई हो जाता है। अगला है कि टाइम मैगजीन 2023 जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शीर्ष 100 में एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है?
तो एकमात्र भारतीय आपका हो जाएगा इन्फोसिस। अगला है कि जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। तो जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने के लिए अवसर दिया था, तो इसको आप याद रखिए कि अजमेर में मिलने के लिए वह अवसर दिया था। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, तो जिसे कहा जाता है, तो क्या बोला जाता है, तो इसको आप याद रखिए कि निहारिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निहारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि निम्नलिखित में से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों पर किस प्रकार की कृषि किया जाता है। जहां उच्च जनसंख्या का दबाव है तो कह रहा है कि उस क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि किया जाता है, तो उसमें आप गहन निर्वहन खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपका जो है सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो इसमें कह रहा है 37 में कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल बेलग्रेड सर्बिया में संपन्न हुआ था। यह बिल्कुल सही कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन जो है यह बेलग्रेड के सर्बिया में संपन्न हुआ था। और वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश नॉर्वे है। तो वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था, तो नॉर्वे था। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों जो है कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है कि साहा परमाणु भौतिकी संस्था आपका कहाँ स्थित है। तो साहा पूछ रहा है, तो आप याद रखिएगा ये कोलकाता में है। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक जो है अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो किस ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो उसका आप याद रखें पेरेन्काइमा ऊतक का जो है अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। अगला है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित है, यानी किससे संबंधित है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है ये आपका एक आम केंद्रीय सचिवालय साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण किया गया है सेंटा विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि हाल ही में यानी कि जनवरी 2023 में ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियंस 2023 का महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो ये आपको जीता है एरिना सबलेंका। एरिना सबलेंका जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में महिला सिंगल्स का खिताब जीती है। अगला है 42 नंबर कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला जाता है। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। अगला है कि भारत का मानक देशांतर किस शहर से होकर गुजरती है। तो याद रखिए मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। मिर्ज़ापुर कहाँ है, तो इलाहाबाद के पास है और ये उत्तर प्रदेश में है। अगला है कि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कानून के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो है मिलान आपका सही नहीं है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हुआ था और जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम जो है आपको 1974 में हुआ और वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण जो है अधिनियम 1981 ईस्वी में और ध्वनि प्रदूषण नियमन और नियंत्रण अधिनियम आपका 2001 में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको किया जाता है किसके द्वारा, तो रेक्टिफायर के द्वारा जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कर रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 32 जो है ये आपको संवैधानिक उपचार के अधिकार से है। कि किससे है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको अनुच्छेद 32 में निहित है। अगला क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के लिए प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि आपको मिले हैं अंतरजी खेड़ा से। लौह धातु के प्रचलन कहाँ से मिले हैं, तो अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कार्यकलाप के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो कहा है कि फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम क्या है। तो उसका आप नाम याद रखिएगा, नमामि गंगे प्रोग्राम जो है यह चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवास सारणी के संदर्भ में कह रहा है यहाँ पे कौन सा कथन जो आपका सही नहीं है। तो इसमें देखिए, तो इसमें आपका कह रहा है कि प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉन से भरा गया है। सही कह रहा है इसमें, ठीक है।
अगला कह रहा है कि आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु की त्रिज्या घटती है। ये भी सही है कि आवर्त में हम बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। फिर कह रहा है कि एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होती है। ये भी आपका सही है। धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है। यह उल्टा जस्ट बोला है, तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सी नंबर। 50 क्वेश्चन कर रहा है 50 नंबर में कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो इसको अमृत उद्यान कर दिया गया है। क्या कर दिया है? अमृत उद्यान जो है राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन है, उसका नाम बदलकर जनवरी 2023 में आपको अमृत उद्यान कर दिया गया। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन आपका कार्य यहाँ पे होगा। तो ये आपको हो जाएगा गुरुवार। गुरुवार हो जाएगा, क्योंकि साल बदलेगा, अगर डेट वही पूछेगा, जैसे 1 जनवरी 2008 से 2009 में हम लोग जा रहे हैं, तो डेट और ईयर जो है, डेट और मंथ जो है आपका सेम है, सिर्फ ईयर जो है आपका अलग है। अगर 1 साल जाएगा तो आप जस्ट 1 दिन बाद, यानी कि मंगल के बाद आपको हो जाएगा बुधवार। ठीक है। अगर इसी में जैसे 2009 है, ये आपका है साधारण ईयर, अगर इसी लीप ईयर रहता तो आप 2 दिन उसको बढ़ा लेते हैं। कितना दिन बढ़ाते हैं? 2 दिन बढ़ा लेते हैं। तो इसी तरह से हम आपको जो है ये मेंस का जो सेट चलेगा, यानी कि 20 दिसंबर से, तो उसमें मैथ और रीजनिंग का फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा। अभी इसमें जो दिया है क्वेश्चन बहुत इजी दिया है, इसलिए थोड़ा सा हम जो एक्सप्लेन अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब मेंस का पेपर चलेगा तो उसमें आपको अच्छा से बताया जाएगा। तो ऑप्शन याद रखिएगा, ये होगा इसका। अगला है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर जो है निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर जो है यह कह रहा है किसका पाचन प्रभावित करता है। तो ये आपको वसा का प्रभावित करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर सौर ऊर्जा जो है आपका गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है। पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस जो है आपको नवीकरणीय है, लेकिन गैर नवीकरणीय कह रहा है सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। क्वेश्चन कर रहा है कि समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के जो शासक था उसका क्या नाम था। तो उसका नाम आप याद रखिएगा कि महेंद्र था। क्या था? महेंद्र था। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसकी मुख्य विशेषता आप याद रखिएगा भू राजस्व थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था जो थी आपका भू राजस्व थी। एक बाजार संरचना जिसे एक एकल विक्रेता होता है और किसी भी अन्य विक्रेता को बाजार में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्राप्त प्रतिबंध होते हैं, तो उसको हम लोग एकाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? एकाधिकार बोलते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है। तो मौलिक अधिकार का जो संरक्षण वह सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी जो है राकस ताल से निकलती है। तो राकस ताल से पूछ रहा है, ये आपका निकलता है सतलज नदी। सतलज नदी जो है आपको राकस ताल से निकलती है। 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है आपका मैथ का सवाल। ठीक है। तो मैथ कह रहा है कि एक आयत फर्श की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/5 है। अब फर्श का क्षेत्रफल जो है आपका 60 मीटर दिया है, तो फर्श की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कह रहा है कि चौड़ाई जो उसकी लंबाई का 3/5 है। किसका कह रहा है? लंबाई का। तो लंबाई आपका हो जाएगा मान लीजिए x, लंबाई का ना कह रहा 3/5 चौड़ाई, और चौड़ाई हो जाएगा आपका 3/5 इंटू x। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20×3 60 और 20×5 100, यानी कि x का मान आपका हो जाएगा 10। तो फर्श की लंबाई आपका कितना हो जाएगा? हाँ, फर्श की लंबाई और चौड़ाई, तो फर्श का हो जाएगा आपका 10, अब 3, यानी कि हो जाएगा, देखिए x बराबर कितना निकला हम लोग का? 10 निकला ना। और 10 x यहाँ रखेंगे तो लंबाई हो गया 10। अब कह रहा है कि चौड़ाई लंबाई का 3/5 है, तो 10 का 3/5 कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। तो 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 ना बचेगा। तो यही पूछ रहा है आपका अंतर, तो हो जाएगा ये 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कर रहा है कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में
समान नागरिक संहिता लागू है। तो ये आप याद रखें, गोवा में जो है आपका समान नागरिक संहिता लागू है। अगला है कि 10,000 धुआंआरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो 10,000 धुआंआरों की घाटी जो है ये आपका अलास्का में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है? प्रवासियों पर कह रहा है, तो आप याद रखें झारखंड में यह शुरू किया गया है। भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए विकसित उपकरण नभमित्र का जो कह रहा है किस राज्य का निंदकारी सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो ये आपको किया है केरल में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? कब किया था? किस समाज सुधारक के द्वारा कह रहा है कि 1826 ईस्वी में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया? तो ये किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथन असत्य कथन पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है आपका इसमें असत्य है। तो 66 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है कि जल में नाइट्रेट एवं फास्फेट रसायनों की अधिक मात्रा शैवाल को वृद्धि हेतु हानिकारक होता है। यही आपका जो है गलत है। गंभीर पारा विषाक्तता के कारण आपको मिनी मात्रा होता है। फ्लोराइड तत्व जो है जल को प्रदूषित करता है, जिससे पौधों तथा पशुओं की आवश्यकता उत्पन्न होती है। सही आपका। अशुद्ध जल में मृदा भी प्रभावित होती है, जिससे उसकी अम्लीयता परिवर्तन हो जाती है। आपको हो जाएगा सही, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन ए आप लोग का गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि कोकन नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो कोकन नौसैनिक अभ्यास जो है ये आप याद रखिए भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। कहाँ होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। वैंकूवर जाने के लिए कामागाटू मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? तो ये आपको लिया था गुरुदत्त सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गुरुदत्त सिंह के द्वारा लिया गया था। 69 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अंकित मूल्य 20% क्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये आप खुद बनाइएगा। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, 150% होगा। अगला है कि एक निश्चित कूट भाषा दिया है, इसका मतलब दिया है इतना होगा, तो इसका मतलब पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसका हम बता देते हैं 70 के कैसे बनेगा। 70 के हो जाएगा आपका, देखिए एफ का एफ दिया है तो जी का जी हम लिखेंगे, तो जी आपका सब में है, इसका ऑप्शन काट दिए। ई के बाद क्या हो जाएगा? तो डी ई जस्ट उल्टा दिया है, तो एन ओ, एन इसमें दिया है, एन इसमें दिया है। ठीक है, फिर एल एम एन यानी कि एल एम एन, ये भी सही है आपका, डबल एन। फिर उसके बाद दिया है एन ओ जस्ट उल्टा दिया है, तो आपका हो जाएगा डी ई। तो देखिए यहाँ पे आएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, बी नंबर। नेक्स्ट करा है कि निश्चित ब्याज दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होने पर कोई राशि 3 साल में 27 गुना हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, ठीक ना, आप लोग बना लीजिएगा। 200% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नैप्थलीन की गोलियां किससे प्राप्त किया जाता है? तो नैप्थलीन की गोली जो है आपका कोल तार से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैव भू रासायनिक चक्र प्राकृतिक में ठोस रूप में पाया जाता है? तो ये आपको फास्फोरस चक्र पाया जाता है। नेक्स्ट है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक की गणना जो है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद से घटाकर की जा सकती है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से ह्रास को घटाकर की जा सकती है। अगला है कि भारत की आकस्मिकता निधि किस वर्ष गठित किया गया था? तो ये आपको गठित किया गया 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही मिलान चुनिए। सही मिलान इसमें दिया है आपका 76 में, तो 76 में आपका सही मिलान क्या हो जाएगा? तो भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जन संधि है। भौगोलिक उपनाम है भूमध्य सागर की कुंजी जो है आपका जिब्राल्टर जन संधि है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एक खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है?
एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तो उसका आप याद रखिए CUT, CUET है इसका। केंद्रीय विश्वविद्यालय में आपको स्नातक में अगर प्रवेश लेना है यानी कि एडमिशन लेना है तो एकमात्र जो है आपका प्रवेश परीक्षा क्या है? CUET है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो ये आपको बोमडिल्ला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। देखिए यहाँ पे रीजनिंग का सवाल दिया है, तो रीजनिंग का सवाल आप लोग लगा लीजिएगा। यहाँ पे कितना अंतर हो रहा है? 4 का, फिर यहाँ पे 8 का, 4 8 इस टाइप का चल रहा है, ठीक ना? तो आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका आंसर हमको बता देते हैं, 79 का हो जाएगा 488। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने उत्पाद ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन होते हैं। गुरु नानक ने अपने उत्तराधिकारी किससे नियुक्त किया था? तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी जो है ये आपको गुरु अंगद को नियुक्त किया था। अगला है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि न्याय संगत और मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए राज्य उपबंध करेगा? तो ये करेगा आपको अनुच्छेद 42 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सही मिलान नहीं है। तो चेपक स्टेडियम कहाँ है? तो चेपक स्टेडियम आपका चेन्नई में है। विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम कहाँ है आपका? तो ये आपका गलत है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में और किनन स्टेडियम आपका जमशेदपुर में है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। और ये कमेंट करके आप बताइए कि विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम कहाँ है। नेक्स्ट करा है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये आपको जीता है जर्मनी ने। भारत में प्रथम पशु जनगणना किस वर्ष किया गया था? तो ये आपको 1919-20 में जो है आपको प्रथम बार पशु जनगणना किया गया था। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है? तो ये आपको करता है GTH के द्वारा। अगला है किसमें कह रहा है कि गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। काली खांसी जो आपको हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस के द्वारा होता है। और सिफिलिस जो आपको होता है ट्रेपोनियम पैलिडियम के द्वारा जो आपको सिफिलिस होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है आप लोग का गलत दिया। बाकी तीनों ऑप्शन जो है आपका सही है। ऑप्शन सी जो है आपका गलत है। नेक्स्ट है कि 240 का गुणांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 240 के गुणांकों की संख्या आप याद रखिएगा कि हो जाएगा 20। अगला है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक जो है आपको विजय भाटकर को कहा जाता है। कैलाश सत्यार्थी को शांति यानी कि बाल अधिकार को प्रोत्साहन हेतु दिया गया था। इनको किस वर्ष नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था? तो इनको दिया गया था 2014 में जो है कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था बाल अधिकार के प्रोत्साहन के लिए। अगला है कि पौधे में बौनापन किसके उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो पौधे के बौनापन के लिए जो है आपको जिब्रेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए यहाँ मैथ का दिया है, तो मैथ बना लीजिएगा। आंसर इसका हम बताते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। फिर कह रहा है कि कौन सी पहाड़ी जो है पटकाई श्रृंखला का एक हिस्सा है? तो ये आपको पटकाई श्रृंखला का पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा लुसाई पहाड़ी। लुसाई पहाड़ी जो है पटकाई श्रृंखला का हिस्सा है। विवेक तत्व जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो ये आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में आता है? तो ये आपको हो जाएगा दूसरा समूह। लास्ट जहाँ देख लीजिएगा, लास्ट आपको बताता है, ये जो लास्ट है यही बताता है आपको समूह की स्थिति। तो यहाँ हो जाएगा दूसरा, तो यहाँ दूसरा। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने रैतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया था? तो अंग्रेजों के द्वारा रैतवाड़ी व्यवस्था जो है आपको मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। अगला है कि कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था। किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? तो ये आपको किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला है कि तृतीय अंगाल मराठा युद्ध जुड़ा हुआ है। तो ये हुआ था आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में तृतीय अंगाल मराठा युद्ध। अगला है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के आंदोलन का क्या लक्ष्य था? तो यह लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना।
गांधी जो थे विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार जब किए थे तो उस आंदोलन का उनका लक्ष्य था कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। 99 नंबर कह रहा है कि ओजोन परत संरक्षण हेतु बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता के अंतर्गत किस सम्मेलन की शुरुआत किया गया था। तो ओजोन परत के लिए कह रहा है तो ये हो जाएगा आपको वियना सम्मेलन। क्या होगा? सॉरी वियना नहीं, वियना सम्मेलन। क्या होगा? वियना सम्मेलन जो था ओजोन परत संरक्षण हेतु बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता के अंतर्गत हुआ था। अगला है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है अगस्त 1948 ईस्वी में हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।